तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसपे मुझे एक बंदे का कमेंट आया और उसने कमेंट में लिखा हुआ था री लाइफ के सीजन 2 पर मैं वीडियो बनाऊं, यानी कि मांगा पे। और मैंने सोचा आइडिया तो बहुत अच्छा है और आइडिया इतना अच्छा है तो देर किस बात की। तो हेलो एनिमे बॉयज, स्वागत है आप सभी का री लाइफ सीजन 2 के एपिसोड 1 में। री लाइफ का सीजन 1 की एंडिंग फेस्टिवल के फिनिश होने के साथ हो जाती है और मांगा में 108 चैप्टर्स कवर हो जाते हैं। तो यानी सीजन 2 की शुरुआत होगी चैप्टर 109 से और आज के इस एपिसोड में हम यही कवर करने वाले हैं चैप्टर 109 सीजन 2 का पहला एपिसोड। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। एहे, रहा नहीं जाता। क्लास 3-3। तो एपिसोड की शुरुआत में ओगा और काइजाकी आपस में बात कर रहे हैं। ओगा बोलता है तो आखिरकार वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मेरी और कारियो की सेटिंग हो ही गई। काइजाकी कोई एक्सप्रेशन दिए बिना बोलता है ये कांग्रेचुलेशंस। ओगा थोड़े गुस्से में बोलता है अब तुझे क्या हुआ, तू तो बिल्कुल भी चौंका ही नहीं। काइजाकी बोलता है तुमने मुझे लाइम पर पहले ही बता दिया था और वैसे भी आउटकम जो भी निकलता मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। ओगा बोलता है अरे हाँ, तुझे और एनचेन को कारियो की फीलिंग्स के बारे में पहले से पता था ना और तूने मुझे बताया ही नहीं। काइजाकी बोलता है ये तो बहुत अजीब है, तुम्हें तो ये पहले से पता होना चाहिए था। काइजाकी बोलता है हाँ, मैं एग्जाम में पास नहीं हो सका और मेरा तो आज भी एग्जाम है। ओगा बोलता है कोई बात नहीं यार, रिजल्ट हमेशा की तरह सेम ही होगा। काइजाकी बोलता है तुम्हें तो दिलासा देना भी नहीं आता। ओगा बोलता है ये थोड़ा डिप्रेसिंग है यार, अपने एग्जाम के साथ डील करना और अपने ही बर्थडे पे फेल हो जाना। काइजाकी चौंकते हुए बोलता है हाँ, क्या मैंने तुम्हें कभी अपने बर्थडे डेट के बारे में बताया था? ओगा बोलता है मैंने काफी टाइम पहले सुना था और मैंने याद कर लिया, द 12th of August। काइजाकी तुम्हारी याददाश्त तो काफी बढ़िया है। ओगा बोलता है अपने 18th बर्थडे की बधाई हो यार। काइजाकी अजीब सा चेहरा बनाते हुए हाँ थैंक्स। ओगा बोलता है तो चलो, तुमने मुझे एडवाइस देकर बहुत मदद की थी मेरी, ये लो तुम्हारा प्रेजेंट। काइजाकी बोलता है हाँ सच में? ओगा बोलता है हाँ, अगर ये तुम्हें पसंद आए तो पढ़ाई करते हुए खाना। काइजाकी बोलता है तो कुछ खाने को है? ओगा बोलता है मुझे ये सोचने में बहुत दिक्कत हुई कि तुम्हें क्या देना चाहिए। मैंने सोचा कुकीज ठीक रहेंगी, लेकिन अब समर चल रहा है तो उनके अंदर क्रीम भी होनी चाहिए और मैंने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिली, तो आखिर में मुझे ये खुद ही बनानी पड़ी। काइजाकी लड़कियों की तरह बोलता है तुमने बनाया इन्हें? काइजाकी कुकी खाता है और बोलता है हाँ ये तो स्वादिष्ट है। ओगा बोलता है क्या सच में? मुझे अच्छा लगा ये सुन के। काइजाकी बोलता है अगर ये मुझे कोई ब्यूटीफुल सी लड़की देती तो मैं और भी ज्यादा खुश होता। ओगा बोलता है ज्यादा फर्क नहीं है, मुझे माफ कर दो कि मैं एक लड़का हूँ और मेरे पास एक गर्लफ्रेंड पहले से है। काइजाकी मुंह बंद रखो अपना। अब ओगा अपने आप पर ही शर्मिंदगी महसूस करता है कि उसने आई हैव अ गर्लफ्रेंड ऑलरेडी बोला। काइजाकी बोलता है लो अब ये फिर शुरू हो गया, खुद ने ही ये सब बोला और खुद ही शर्मा रहा है। काइजाकी बोलता है ये मीठा है, बहुत मीठा। ओगा बोलता है लेकिन मैंने तो बहुत ज्यादा ध्यान दिया था कि ज्यादा शुगर ना डालूं। काइजाकी बोलता है मैं कुकीज के बारे में बात नहीं कर रहा डम ओगा। ओगा बोलता है ओए ये डम ओगा का क्या मतलब है? काइजाकी अब वापस अपने घर आ चुका है और सीढ़ियां चढ़ते हुए मन में यही बोलता हुआ जा रहा है मेरा जन्मदिन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपने 18वें जन्मदिन को दोबारा से जी पाऊंगा। काइजाकी अपना डोर ओपन करते हुए सोचता है वेल इस फॉर्म में किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे ज्यादा खुशी होगी इस साल कुछ ज्यादा स्पेशल ना करूँ तो। काइजाकी अपने फ्लैट का डोर ओपन करता ही है और मन में सोच रहा है शायद मुझे थोड़ा साके पी ही लेना चाहिए अपने आप। फ्लैट का डोर खुलते ही युआके और एनचेन उसके फ्लैट में पहले से होते हैं और दोनों काइजाकी को चौंका देते हैं हैप्पी बर्थडे। काइजाकी को देखकर लगता है वो थोड़ा तो चौंक गया है। एनचेन बोलती है क्या तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो गया? युआके बोलता है ये बड़ा ही झंझट वाला था, आखिरकार तुम मेरे बड़े ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो। काइजाकी चौंकते हुए पूछता है क्यों, आखिर तुम यहाँ क्यों हो? एनचेन और युआके हंसते हुए। एनचेन बोलती है वेल तुम एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो तो तुम ऐसे ही किसी के साथ भी नहीं घूम सकते। युआके बोलता है
और तुम आज के टेस्ट में भी फेल हो गए हो, तो हमें पता चल गया कि तुम आज ड्रिंक करने वाले हो अकेले। तो हम यहाँ आए हैं काइजाकी अराता कुन को उसके 18th बर्थडे पे देखने। एन चैन और योआके दोनों साथ में बोलते हैं और सेलिब्रेट करने के लिए। काइजाकी बड़े गुस्से में दिख रहा है और काइजाकी बोलता है, तो तुमने मेरी स्पेयर कीज यूज करी अंदर आने के लिए। एन चैन बोलती है, बिल्कुल, और तुम्हें सरप्राइज करने में भी हम सक्सेसफुल रहे। काइजाकी बोलता है, लेकिन तुमने कोई अच्छा सरप्राइज नहीं दिया। इसको सरप्राइज नहीं, इसे बाल झाड़ना कहते हैं। काइजाकी बोलता है, ये मेरा अपार्टमेंट है। योआके और एन चैन बोलते हैं, हम बस मिलने आए हैं। एन चैन ड्रिंक करने के बाद सो जाती है। काइजाकी बोलता है, हे योआके, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? काइजाकी पूछता है, एक बार रियल लाइफ एंड हो गई, तुम और एन मेरी सारी मेमोरीज सभी के दिमाग से मिटा दोगे, क्या मैंने सही कहा? योआके बोलता है, तुमने सही कहा, क्योंकि हम सबको यह हाई स्कूल स्टूडेंट लाइफ नहीं जीनी चाहिए इस समय, और ऐसा ही होने वाला है आखिर में। काइजाकी बोलता है, मुझे पता था। योआके बोलता है, क्या कुछ हुआ है क्या? काइजाकी बोलता है, नहीं, मैं बस ऐसे ही सोच रहा था इस बारे में। योआके बोलता है, तो अब हमें भी चलना चाहिए। हे ओनाया, उठ जाओ। काइजाकी बोलता है, क्या तुम इसे घर छोड़ दोगे? क्योंकि अभी ये एक हाई स्कूल गर्ल की फॉर्म में है, इसका घर पास ही है ना? योआके बोलता है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि वो इतना क्लोज है। काइजाकी बोलता है, लेकिन तुमने फेस्टिवल के समय हिशिरो-सैन से कहा था कि तुम ओनाया के साथ जाओगे क्योंकि उसका घर तुम्हारे घर के पास है। योआके बोलता है, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा तुमने कार्यू-सैन और ओगाकुन के साथ किया था, एक छोटा सा प्लान तुम दोनों को अकेला छोड़ने के लिए। क्या तुम्हें इसका अंदाजा पहले से नहीं था? काइजाकी एकदम गुस्से में भर के बोलता है, ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ तक कि हिशिरो-सैन ने अपनी पूरी हिम्मत लगा के तुमसे पूछा उसे घर छोड़ने के लिए, तुमने उसे मना कर दिया। तुम दोनों ने साथ में हाथ पकड़े हुए थे और वो एटमॉस्फेयर कितना अच्छा था। योआके बोलता है, ओह नो, यानी कि तुम वो सब देख रहे थे। उसके पीछे ऐसी कोई वजह नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हिशिरो-सैन को दिक्कत हो रही थी योकाटा पहन के चलने में, वो एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैंने बस उसे अपना हाथ दिया ताकि वो ग्रुप से पीछे न रह जाए। काइजाकी बोलता है, हाँ, तो बस इतनी सी ही बात थी। योआके बोलता है, तो अब तुम्हें चैन मिला? काइजाकी थोड़ा सा गुस्से में और शर्माते हुए योआके को घूरता है। फिर काइजाकी अचानक से कुछ सोचता है, फिर बोलता है, सिर्फ यही एक बात नहीं है जो मेरे दिमाग में है। रिसेंटली तुम्हारा बिहेवियर बड़ा ही इर्रेस्पॉन्सिबल हो गया है, तुम्हें नहीं लगता? योआके बोलता है, हाँ, तुम अभी भी हिशिरो-सैन के बारे में बात कर रहे हो? काइजाकी बोलता है, ये इस बारे में है कि जब उसने तुम्हें साथ में घर जाने के लिए कहा। योआके उसे फिर से अजीब तरह से देखता है। काइजाकी बोलता है, मजाक करना बंद करो, मैं बहुत ही सीरियस हूँ अभी। काइजाकी बोलता है, सब कुछ डिसअपियर हो जाएगा, हमारी सारी मेमोरीज। योआके भी अब सीरियस हो गया और इसी के साथ चैप्टर 109 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो रियल लाइफ सीजन 2 का एपिसोड 1 भी यहीं पे खत्म होता है। एपिसोड कैसा लगा आपको कमेंट में मुझे जरूर बताना, और अगर आप चाहते हो इसका सेकंड एपिसोड भी आए तो मुझे वो भी कमेंट में जरूर बताना। एपिसोड अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर बिल्कुल कर देना। ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना विद बेल आइकन। और मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।